जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। संगत जी, आप सारे सत्संग सुनिएगा। हर सत्संग में आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, आपको गुरु जी के श्री चरणों में और ज़्यादा अपनी कनेक्टिविटी फील होगी। संगत जी, जैसे गुरु जी का स्वरूप हमारे घर पे आता है, गुरु जी महाराज का हम सत्संग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। देखिए, गुरु जी महाराज वो सत्संग भी किस तरह से अपनी मर्जी से करवाते हैं। कौन सी संगत को आना होता है, कौन सी संगत आकर के ब्लेसिंग्स ले पाती है, वो भी महाराज की मर्जी होती है। और संगत जी, कितनी ही संगत जो गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अरदास करके कई बार भूल भी जाती है कि उन्होंने कभी गुरु जी महाराज से कोई ऐसी अरदास की भी होगी, वो भी महाराज मिनटों में पूरी कर देते हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज कई संगत के बहुत ही पुराने फंसे हुए काम, उलझे हुए केसेस, संगत जी बहुत 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 ब्लेसिंग है सारी संगत पे। संगत जी, आप बड़े प्यार से, बड़े ही सच्चे मन से, बड़े भक्ति भाव से संगत जी सारे सत्संग सुनिएगा, सत्संग अंत तक सुनिएगा संगत जी। आप सबको गुरु जी महाराज की खूब ब्लेसिंग्स मिलेगी। और संगत जी, जिन संगत ने अपनी अरदास भी की हुई है महाराज के चरणों में, उनके लिए भी हम यही अरदास करते हैं गुरु जी के श्री चरणों में कि गुरु जी महाराज आप उनको और सारी संगत को ब्लेस करें। और संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में गुरु जी स्वयं हमसे गुरु जी के स्वरूप एंड ब्लेसिंग्स की सेवा करवा रहे हैं संगत जी, ऑल इंडिया। और ये सेवा संगत जी अब हम बाहर की कंट्रीज के जो हमारी गुरु संगत गुरु परिवार जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। अगर उनकी जान पहचान के जो रिलेटिव या फिर जो गुरु संगत जो इंडिया में है संगत जी, उनके माध्यम से वो हमसे ब्लेसिंग्स और स्वरूप मंगवा लेते हैं संगत जी। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके पास गुरु जी महाराज का स्वरूप है ऑलरेडी और ब्लेसिंग्स है संगत जी, तो आप ये मैसेज आगे उन संगत के साथ साझा कर सकते हैं जिनको इनकी ज़रूरत हो। तो संगत जी, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये गुरु जी महाराज ही हैं जो ये सेवा बख्शी है और बड़े प्यार से ये सेवा हो रही है संगत जी। और कुछ गुप्त सेवाएं भी चल रही हैं जो गुरु जी महाराज की कृपा से चलती ही जाएंगी निरंतर, क्योंकि देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं संगत जी। और वो करवा रहे हैं और गुरु जी महाराज की ये बच्ची कर रही है। वैसे तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छा बिजनेस बख्शा हुआ है, घर परिवार फैमिली सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरु जी महाराज की कृपा से आने वाले बड़े से बड़े जो कष्ट होते हैं संगत जी, आपकी प्रिया आंटी की भी लाइफ में, वो भी संगत जी कुछ ही पल में, कुछ ही दिन में, चुटकियों में कट जाते हैं। माना कि गुरु जी महाराज बहुत टेस्ट लेते हैं संगत जी, नींबू की तरह निचोड़ते ही नहीं है, उसका जब रस भी निकल जाता है ना, तो उसको भी पीने का जो मजा होता है वो भी नहीं लेने देते। इतना इंसान अंदर से टूट जाता है। पर संगत जी, जैसे ही वो अरदास गुरु जी महाराज के चरणों में पूरी होती है और संगत अपने टेस्ट को पास करती है संगत जी, यकीन मानिए, वो जो ब्लेसिंग उस वक्त मिलती है ना, जो लाइफ हमारी चेंज होती है, जो ट्रांसफॉर्म हमारी लाइफ में आता है संगत जी, बहुत प्यारा होता है। और हम शुक्राना 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 करते थकते ही नहीं है, झूम झूम के हम गुरु जी महाराज का शुक्राना करते हैं। और हमारे सबके मन से सिर्फ यही निकलता है कि सामने गुरु जी बैठे हो और हम झूम झूम के नाच रहे हो। तो आइए संगत जी, इसी बड़े प्यारे से भाव के साथ बाकी जितनी भी संगत हैं, जो आंटीज जी हैं जिन्होंने अपने सत्संग साझा किए हैं, हम उनके सत्संग सुनते हैं। सत्संग पूरा सुनिएगा संगत जी। और सत्संग जो है वो आगे शेयर करने की भी एक सेवा ही होती है, क्योंकि सत्संग जितने भी जिनके कानों में जाए वो अच्छे ही होते हैं। तो आप कोशिश किया करें, जो सत्संग आपकी रूह को छू जाए, जो सत्संग आपके को अच्छा लगे, जो सत्संग आपको सच्चे लगे, जो सत्संग आपको गुरु जी के और करीब ले जाए, वो आगे संगत के साथ साझा जरूर किया करें। और संगत जी, बाकी के वहमों से बचें, क्योंकि गुरु जी महाराज ने हमें किसी भी वहम में पढ़ने को नहीं बोला कभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साई संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ आज रामनवमी के दिन। मुझे कन्याएँ करनी थी और मेरे घर में कन्याएँ, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कन्याएँ मिलती नहीं हैं। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी कहीं पे मैं कन्याएँ मिल जाएँ, मैं कर लूँ। हम कन्याएँ करने गए एक मंदिर में, वहाँ पे कन्या मिली और मेरी 8 ही कन्याएँ हुई। मैंने कहा गुरु जी, मैं इतनी श्रद्धा से ये प्रसाद बनाया है, प्लीज़ मेरे को 9 ही कन्याएँ हो जाएँ तो अच्छा है। तो मुझे एक छोटी-सी, तभी एक पेरेंट्स अपनी छोटी-सी बच्ची को लेके आ रहे थे और मैंने नो उसको करके 9 कन्याएँ पूरी हो गई और मुझे बहुत खुशी हुई। वहाँ पे गाड़ी पे भी हम सत्संग गए थे। एक जगह पे हमारे घर के पास ही है वो, वहाँ पे हमें जल प्रसाद मिला था, वो हमारा गाड़ी में ही रह गया था। तो जब मुझे प्यास लगी वहाँ से आते हुए कन्या करने के बाद, तो मेरे हस्बैंड ने पानी पिया पहले, तो वो बोलते कि ये जो जल प्रसाद है हमारे पास, इसमें से नारियल के पानी की खुशबू आ रही, मतलब नारियल का पानी लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा मेरे को दिखाओ। मैंने पिया, मुझे भी नारियल पानी मतलब टेस्ट नारियल पानी का आया। फिर मैंने घर आके बच्चों को दिया, बच्चे भी बोलने लगे कि नारियल पानी है। गुरु जी ने हमारी बहुत हम पे बहुत मेहरबानी की है। गुरु जी ने हमें नारियल वो जल प्रसाद नारियल के पानी में दिया। गुरु जी ने हम पे बहुत कृपा की है। और
एक मेरे बच्चे उसी दिन, अगर उससे पहले वाले दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था 10 अक्टूबर को, तो हम मंदिर जा रहे थे, मंदिर से वापस आए तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर मतलब दीवार पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। तो हमें हमें गुरुजी ने उस दिन भी दर्शन दिए, उसके बर्थडे वाले दिन। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमारी हर बात सुनते हो, और उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर दिन देने के लिए शुक्राना गुरुजी, मैं अच्छी सेहत देने के लिए शुक्राना गुरुजी, ये खाना जो हम खा रहे हैं उसके देने के लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ, और मैं उनको एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सभी पे मेहर बनाए रखना। जो ये अंकल आंटी जो भी हैं मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उन पे भी मेहर बनाए रखना, और जो सुनेंगे ये सत्संग उन पे भी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝੱਟ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਦੇਖ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇਖ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤੂੰ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਵਾ, ਹਰ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਜਦ ਪੇਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ
ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो दुख में सिमरन करे, तो दुख काहे होए। जय गुरु जी, गलतियां माफ करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग पिछले साल जून महीने का है। हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था जिसमें कि हम बहुत बुरी तरह से एक झूठे केस में फंस चुके थे। हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और उस केस की जब फाइनल सुनवाई होनी थी तो जो जज है वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे उनके अंदर साक्षात गुरु जी ही बोल रहे हैं और वो केस हमारे फेवर में हो गया, जिससे कि मेरा गुरु जी के अंदर विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया। गुरु जी की कृपा से हमारा जो मान सम्मान खोया था वो सब वापस मिल गया है और जीवन में बहुत बहुत तरक्की हो रही है। गुरु जी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, मैं आप जी तक बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने तो गुरु जी के मंत्र जाप नाल सत्संग शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਅਜੇ ਨਾ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਚਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਂਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਝਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਥੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਨਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਵਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਥੋੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੋਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੌਫੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੌਫੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਮੈਟ ਵਿਛਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਚਲੋ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਲ ਚਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਵਜਾਇਆ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪੇ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੇਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕ ਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਕੌਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब दे इदां ही अंग संग सहाय होना गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुआ। ये शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी की मेहर का शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है और मैं गुरु जी का शुक्राना करने में देरी हो रही थी, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने ऐसी कृपा करी है, बड़ी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने मुझे इन दिनों, और जब ब्लेसिंग मिल गई है तो सारे काम बन भी जाएंगे। थोड़े दिन पहले दिवाली के बाद ही गुरुपा की एक मैसेज ये भी आया था कि बेटा 4 दिन तू बीमार रहने वाली है, घबराइयो ना, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे लगा ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन ये मैसेज क्या मेरे लिए या किसी और के लिए है। लेकिन अंकल जी बीमार हो गए थे और मेरे हस्बैंड जो, उनको फ़ीवर हुआ था और अगले दिन मेरे को भी फ़ीवर हो गया और मैं 3 दिन हो गए, अभी भी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हुई हूँ, 3-4 दिन हो गए और गुरुपा के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई हूँ। बुखार उतर गया है, मेरा इन्फेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे पैरों की एलर्जी अभी नहीं गई है और वो भी चली जाएगी गुरुपा के आशीर्वाद से। मैं सो रही थी रात को और तकरीबन 4 बजे के करीबन किसी ने मेरे कान पे टच करा और जब मुझे टच करा तो मुझे एक बार तो लगा कि कोई चूहा गया है, लेकिन मैंने इग्नोर मार दिया और मैं मतलब आँख नहीं खोली मैंने। तो मेरे दोबारा से ही ना मेरी कान के ऊपर इतने जोर क्या टच करा कि मुझे गुस्सा आया कि ये कौन कर रहा है परेशान मुझे। तो मैंने देखा बेटा भी सो रहा है, हस्बैंड अंकल जी भी सो रहे हैं, कोई भी नहीं जगा हुआ, और लेटे लेटे ही मेरी आँख खुली थी जब ही मैंने अपने कान पे हाथ मारा, देखा कि मेरे कान का टॉप्स जो है ना वो ऊपर रखा हुआ है, जैसे किसी ने उठा के रख दिया हो। और अगर कान का टॉप्स ऊपर गया भी है तो वो कभी इतनी ज़ोर से थोड़ी ना कोई मार, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मारा हो। तो मेरी तो बस, क्योंकि मैं सपने में सपना जो देख रही थी उसमें गुरुपा को पुकार रही थी मैं, उसमें मुझे सांप दिखाई दे रहा था और वो पूरी मतलब मेरी अपनी फैमिली के जो लोग थे जो जिंदा नहीं हैं वो भी थे, जो हैं वो भी हैं, वो कमरे में घूम रहा था। तो मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय की जाप कर रही थी और उसी दौरान ही मेरे कान पे टक 2 बार टक हुई बड़ी ज़ोर से, और ज़ोर से लगने की वजह से मैं हड़बड़ा के भी देखती, लेकिन मैंने देखा कि कान का टॉप्स ही था। मैं हैरान हो गई कि गुरुपा ही थे जिन्होंने मेरे टॉप्स को उठा के दिया या मेरे को बताया कि कान का टॉप्स निकल गया है पेट सहित, क्योंकि मेरे कान का होल काफ़ी बड़ा है। और मैं शुक्राना करके गुरुपा को और उनकी मंत्र जाप की एक माला करके मैं फिर सो गई। और गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से गुरुपा घर में आए हैं मुझे डर नहीं लगता, अब मैं घर में निडर बनकर रहती हूँ। मुझे बेफिक्र दरवाज़ा मेरा खुला रहता है और मैं ये सोचती हूँ कि गुरुपा ध्यान रख रहे हैं, मेरे गुरुपा हैं तो मुझे कोई डर नहीं है, मेरे गुरुपा मेरी रक्षा कर रहे हैं हर पल। पहले मैं इतना नैरो सोचती थी, इतना नेगेटिव सोचती थी कि पड़ोसियों ने इतना परेशान कर रखा था, लेकिन अब जो भी कुछ है गुरुपा, जो कुछ पड़ा हुआ मिलता है बाहर, कुछ भी, चाहे मैं बीमार हो गई हूँ उसको उठा के फेंकने में, लेकिन मैंने तो फिर कहा गुरुपा ये जिसने भी डाला वो आप जानो, गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, गुरुपा मेरे पास रहना, गुरुपा हम तीनों की रक्षा करना, गुरुपा हमें सेहत ब्लेस करना। गुरुपा मैंने हमेशा गुरुपा से सिर्फ सेहत ब्लेस करने की ही प्रार्थना करी है। इन दिनों बेटा बहुत परेशान कर रहा है, 12th क्लास है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है, सारा दिन मोबाइल, सुबह आँख खुली तो मोबाइल, शाम को मोबाइल। गुरुपा से हर पल यही प्रार्थना रहती है, इसको सद्बुद्धि दो, इस पर अपनी कृपा करे गुरुपा, बस इतनी प्रार्थना है। गुरुपा सब ठीक करेंगे। मैं तो शिकायत नहीं करती, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचने की वजह से मेरे को अपनी जो मेरी बहन चली गई है उसको बहुत याद आती है और मैं बार बार गुरुपा से उनको शिकायत करती हूँ कि गुरुपा आपने इसकी जान क्यों नहीं बचाई, मेरी छोटी बहन की, एक ही बहन थी और वो मेरे को छोड़ के चली गई है लास्ट ईयर। तो मैं बहुत उसकी कमी महसूस करती हूँ, क्योंकि ना मम्मी है ना पापा है, एक बहन ही थी मेरी ज़िंदगी में और वो चली गई। और गुरुपा से यही कहती हूँ कि वो जहाँ भी हो खुश रहे, और बस शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि
उसकी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए गुरुपा ने कुछ ऐसा करा, सोचा होगा। अब बस गुरुपा आगे क्या कहूँ मैं, शुक्राना संगत जी। मुझे ठीक से शेयर करना नहीं आता है, शुक्राना करना नहीं आता है, फिर भी मैं जैसे होता है मैं शुक्राना करती हूँ। आंटी जी, आपका अलग अलग शुक्राना। अगर आपने मेरे डिवाइन सत्संग को अगर कहीं शेयर करा है तो मुझे ज़रूर बताना और मेरा शुक्राना शेयर ज़रूर करना आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हाँ। अपना शुक्राना सत्संग चालू करन दे पहले मैं गुरु जी का मंत्र चालू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग करन दे टाइम जो भी मेरे तो गलती हो जाए, कुछ भी होए, वो तो मैं सब तो माफ़ी मंगदी हाँ, गुरु जी तो माफ़ी मंगदी हाँ। मैं जो भी बोलूँ गुरु जी वो तुहाडी मर्जी दे नाल बोला, सब कुछ तुहाडी मर्जी नाल होवे। जय गुरु जी मैं तुहाडा बहुत 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 शुकराना करदी हाँ। तुसीं मैनूं बहुत बहुत ब्लैस कीता, तुसीं अपनी बेटी दे उपर बहुत कृपा कीती, मेरी बहुत सारियां तकलीफां दूर कीतियां गुरु जी। मैं उस सब दा शुकराना करदी हाँ। तुसीं मेरे बेटे नूं बहुत अच्छी जॉब दिलाई आ, बहुत अच्छी जॉब ब्लैस कीती है गुरुपा। मैं उहदा भी बहुत शुकराना करदी हाँ गुरुपा। अपनी कृपा हमेशा तुहाडी बेटी उत्ते इसी तरह बनाई रखो गुरुपा। मैं टोटल अपने नूं, अपने परिवार नूं तुहाडे उपर छੱਡ दिता गुरुपा। हुण तुसीं किस तरह भी इस परिवार नूं चलाओ। हुण जो कुछ है मैं सब कुछ तुहाडे भरोसे छੱਡता आ गुरुपा। मेरे परिवार नूं अपने परिवार दा हिस्सा समझ के गुरुपा हमेशा अपनी कृपा करो, मेहर रखो। साडी छोटी छोटी बड़ियां गलतियां नूं माफ़ कर दो गुरुपा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ तक जो भी गलतियां कीतियां ਉਹਦੇ ਲਈ मैं सॉरी बोलदी हाँ, माफ़ी मंगदी हाँ गुरुपा। अपने परिवार दे ਵੱਲੋਂ तो माफ़ी मंगदी हाँ। अपनी मेहर कृपा हमेशा बनाई रखो। हर जो छोटी बड़ी चीज़ लिए मैं तुहाडा बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ गुरुपा। अपनी बेटी नूं हमेशा इसी तरह ब्लैस करो। मेरे बच्चों के परिवार दोनों बच्चों नूं ब्लैस करो गुरुपा। दोनों की मैरिड लाइफ को ठीक कर दो। दोनों की जो मैरिड लाइफ च प्रॉब्लम्स है गुरुपा उन्होंने दूर कर दो गुरुपा। बाकी मैं होर कुछ नहीं चाहती, बस अपनी इन्नी मेरी कृपा करो, इन्ना ब्लैस करो कि तुहाडी बेटी नूं किसी दे अगे हत्थ नहीं पसारना पवे, किसी दे अगे भीख नहीं मंगनी पए। तुहाडी बेटी इज्जत दी रोटी खाए गुरुपा। तुसीं मैनूं बहुत ब्लैस कीता, बहुत ब्लैस कीता। मेरा काम बहुत अच्छा आया हुण पहले तो। मेरे बेटे की जॉब बहुत अच्छी है, तुसीं बहुत ब्लैस कीता गुरुपा। मेरे हसबैंड बड़े मंदिर आए, उन्हां नूं तुसीं बड़े मंदिर आउण दा मौका दिता गुरुपा। ਉਹਦੇ ਲਈ भी बहुत बहुत शुकराना गुरुपा। अपनी बहुत 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 मेहर है तुहाडी, बहुत बहुत मेहर है गुरुपा। अपनी कृपा हमेशा बनाई रखियो गुरुपा। साडी छोटी गलतियां नूं माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ के मत्था टेक के तो माफ़ी मंगदी हाँ खुद की गलतियां लिए। उसनूं माफ़ कर दो गुरुपा। प्लीज़ मेरे परिवार नूं बिखरन तो बचा लो गुरुपा। तुहाडी बेटी दे परिवार नूं बिखरन तो बचा लो। सुख शांति रखो, कलेश दूर होवे करो। दिन रात घर च कलेश हुंदा है गुरुपा, उसनूं दूर कर दो गुरुपा। अपनी कृपा करो, कृपा करो। बाकी जो कुछ है जिस तरह है गुरुपा, मैं तो बहुत बहुत तुहाडा शुकराना करदी हूँ गुरुपा। मैं तो इस अपना सत्संग करन वेले जो भी गलती हुई है, जो भी गलती दी माफ़ी मंगदी हाँ। संगत तो माफ़ी मंगदी हाँ, गुरु जी तो माफ़ी मंगदी हाँ गुरुपा। उस अपना शुकराना सत्संग खत्म करन दे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जप करना चाहती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अनंतम 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 शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। इससे एक दिन पहले मैंने एक दिन पहले ही सत्संग शेयर किया है, तो गुरु जी के मैसेज आ जाते हैं, मतलब कि इतना अपडेटेड रहते हैं गुरु जी की। अब इसके साथ ये बात हुई है तो इसको शुक्राना करना ही है। तो मैं तो गुरु जी से वैसे भी कहती हूँ कि हमेशा मैं तैयार हूँ, मैं डेली शुक्राना करने को तैयार हूँ। तो गुरु जी ने बताया, हाँ अभी डॉटर्स डे था, तो शाम को मैं मोबाइल में ऐसे ही देख रही थी, क्योंकि मैं सत्संग सुनती हूँ, 15 से 20 रोज़ सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि सत्संग सुनने से कर्म करते हैं, इसलिए रोज़ सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने फिर गुरु जी से बोला कि सर गुरु जी आपने डॉटर्स डे तो मुझे विश ही नहीं किया है। और जैसे ही बोला वैसे ही एक मतलब वो गुरु जी की पिक के साथ लिखा हुआ आ गया, हैप्पी डॉटर्स डे मेरी प्यारी बेटी। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु जी हर समय सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु जी नहीं सुनते हैं। एक गुरुवाणी भी याद आ रही थी मुझे, थोड़ा सा मैंने लाइन गुनगुनाई, और जैसे कार में मैं चलाती हूँ भजन गुरु जी के शब्द चलाती हूँ, तो उसके बाद तुरंत वो वाली गुरुवाणी आ गई। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप सब जानते हैं कि क्या सुनना चाह रहे हैं, या
हम क्या चाहते हैं वो सब पता है आपको। गुरुजी ने रसोई में तेल का दीपक जलाने को बोला जिससे बरकत होगी, और टूटे-फूटे जितने भी बर्तन हैं उसे निकालने के लिए बोला है, जिससे नेगेटिविटी हटेगी घर से। और पितृपक्ष में गुरुजी ने बताया है कि तुलसी के पौधे के पास में गंगा जल लेकर कटोरी में 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है, और फिर उसको घर में छिड़काव करना है, या तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं। और गुरुजी ने बताया कि जिनकी डेथ हो जाती है उनके फ़ोटो सहेज के रख सकते हैं, उनकी फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। मेरे भी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है तो मैंने लगा रखी है, पर गुरुजी ने बोला है तो मैं ऐसे ही करूँगी, उन्हें सहेज के रख दूँगी, क्योंकि उससे भी नेगेटिविटी होती है। मुझे नहीं पता क्या होता है, वो तो गुरुजी जानते हैं। पर हमारे दिल में तो हमारे माँ बाप की तस्वीर वैसे भी है ही। मैं रोज़ चाय रख के गुरुजी के पास रख के चली जाती थी, तो गुरुजी ने बोला, पहले तो मैं गुरुजी के पास बैठ के पीती थी, पर 1-2 बार मैंने ऐसा किया कि काम रहता है सुबह-सुबह, तो गुरुजी के पास चाय रख के आ गई, तो गुरुजी ने कहा कि मैं कभी रोज़ चाय रख के चली जाती है, मेरे साथ भी बैठ के चाय पी लिया कर। तो गुरुजी स्वरूप में साक्षात रहते हैं। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो गुरुजी सुन रहे हैं। अभी मेरी कुछ बड़ी अरदास बाकी है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि समय लग रहा है, पर गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे। और जैसे ही गुरुजी पूरा करेंगे मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी, और गुरुजी जो कहते हैं वो करते ज़रूर हैं। तो गुरुजी के सारे मैसेज, और गुरुजी ने कहा है कि रोज़ ऐसा बोलना चाहिए, गुरुजी की मेहर हम पर बरस रही है, गुरुजी हमें दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे पॉजिटिविटी आएगी। तो आप भी ऐसा करें, मैं भी ऐसा करूँगी, क्योंकि गुरुजी जो भी कहते हैं मैं सब करती हूँ। जैसा-जैसा बोलते हैं वैसा-वैसा करती हूँ। बस कुछ चीज़ें अभी बताई है गुरुजी ने कि जहाँ वो रहते हैं, उनका स्वरूप रहता है, वहाँ ब्लैक मैजिक नहीं रहता है। तो बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, तो उससे बच के रहना है, क्योंकि जहाँ गुरुजी रहते हैं वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और वैसे भी गुरुजी आने से पहले पूरी घर की साफ-सफाई करा देते हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो भी ब्लैक मैजिक की चीज़ें थी, वो सब निकला देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आप सतर्क हो जाते हो, क्योंकि आपको उनका चेहरा भी सपने में दिखा देते हैं, तो आप सतर्क वैसे भी हो जाते हो। तो वो आपके घर अगर आ ही नहीं रहे हैं, या कुछ ऐसा नहीं है, तो आपके घर में ऐसा कुछ सामान नहीं है, आपको ऐसे नेगेटिव मैसेज नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए। गुरुजी ने बोला है कि मेरे से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसलिए गुरुजी का शुक्राना। कभी-कभी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ मैं खुद भी, और तो गुरुजी समझाते हैं, प्यार से बात करते हैं, फिर मैं धीरे-धीरे पॉजिटिव होती हूँ। गुरुजी ने नित्नेम रखने के लिए बोला है। जपजी साहब का पाठ, महाशिव पुराण का पाठ पितरों को सुनाना है, ताकि उनको गति मिल सके। तो मैं 2 अध्याय पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ अभी श्राद्ध पक्ष में। तो गुरुजी का शुक्राना मुझे अपनी बेटी बना के इतना अच्छा से समझाने के लिए, क्योंकि मुझे इतना स्पिरिचुअल और इतनी सारी चीज़ें पाठ पूजा की नहीं आती, पर गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के सब सिखाते हैं, और मैं सब करती हूँ। गुरुजी ने सूरज को जल चढ़ाने का भी बोला, जिसमें काले तिल और शक्कर डाल के सूरज को जल चढ़ाना है रोज़, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। तो ऐसा भी मैं रोज़ करती हूँ। और सुबह उठते ही सभी पितरों को नमस्कार करती हूँ, सोते टाइम भी पितरों को नमस्कार करती हूँ, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगती हूँ। तो गुरुजी ने कहा है कि इससे पितृ प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। तो वो भी गुरुजी हमें बता देंगे। हमारे पास एटलीस्ट अब पूरे टाइम के लिए हमारे पास है तो सही, जो हमारी बात सुनते हैं, हमें जवाब देते हैं। नहीं तो पहले तो हम पंडितों के पीछे-पीछे एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड देख-देख के अपना प्रिडिक्शन करते रहते थे, अपने मन को समझाते रहते थे। अब तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पर्ची डाल के पूछ लो, तो पता चल जाएगा अ, कि सही बात क्या है। क्योंकि जो पर्ची डालते हैं, जो शुरू में मंत्र जाप करके पर्ची डालते हैं, तो जो फर्स्ट आती है ना वही सही रहती है, वही गुरुजी का जवाब रहता है। सब गुरुजी के सामने ही बोल रही हूँ मैं, गुरुजी सब जानते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।